गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 में अपन ने पिछले बात की थी वक्र और बहुभुज के बारे में, जो भी ये भी ज्यामिति का एक हिस्सा है। आज अपन बात करेंगे कोण। ज्यामितीय रचना के अंदर एक चीज और आती है कोण। अब आज अपन कोण के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब ये ज्यामितीय रचना के अंदर जो ज्यामितीय अवधारणा में एक कोण जो है वो क्या है। देखिए, अपन ने जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी उस टाइम अपन ने एक बात देखी थी कि रेखाखंड जो है, रेखा और रेखाखंड दो बात पढ़ी थी अपन ने। रेखा तो अनंत की ओर जाती है, उसकी कभी सीमा समाप्त नहीं होती, लेकिन रेखा का एक टुकड़ा, एक हिस्सा रेखाखंड कहलाता है और रेखाखंड की एक निश्चित माप होती है, एक निश्चित माप होती है। तो मेरा मानना यह है कि रेखाखंड की सहायता से और इन किरणों की सहायता से बनने वाली जो आकृति है वो कोण कहलाती है। एक उदाहरण के तौर पर देते हैं। आपके पीछे सूर्य की जो रोशनी आती है, सूर्य की जो किरण आती है वो सीधी आती है बिल्कुल, और सीधी आकर के किसी वस्तु से टकरा करके और वापस लौटती है। जो साइंस की बात, साइंस में आपने अपवर्तन और परावर्तन का नाम सुना होगा। जब एक आपतित किरण किसी वस्तु पर, किसी कांच पर या किसी ऐसे चमकीली वस्तु पर जब गिरती है तो वो किरण आपतित होने वाली किरण टकरा करके वापस जाती है, वापस गुजर जाती है। तो वापस आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच जो गैप होता है वो गैप कोण कहलाता है। वो गैप क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कोई किरण, एक कोई रेखा अगर किसी एक दूसरी भी रेखा अगर किसी एक बिंदु पर अगर मिलती है तो इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाली जो आकृति है वो क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? वो कोण कहलाती है। तो कहने का मतलब जब दो किरणें किसी एक बिंदु पर अगर मिलती हैं तो ऐसी स्थिति, ऐसी जो आकृति है वो, ऐसी जो आकृति जो बनने वाली जो आकृति है वो क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। अब कोण के अंदर एक बात, अकेली रेखा से तो कोण बनेगा नहीं। अब कोण बनाने के लिए अपने पास में दो रेखाओं का होना जरूरी है, दो किरणों का होना जरूरी है। अब अपन ने अभी इतने अब तक जो देखा था उसमें रेखाखंड में कई बिंदु आते थे, बीच में कई बिंदु आते थे, इनको अपन नाम दे देते थे ए, बी, ओ, सी और डी। तो मतलब इन किरणों से मिली हुई जो बिंदु है वो ओ है, वो ओ इस कोण का शीर्ष बिंदु कहलाता है। ये जो ओ है वो कोण का क्या कहलाता है? शीर्ष बिंदु। कोण का क्या कहलाता है? शीर्ष बिंदु कहलाता है। तो कोण के अंदर जब दो रेखाएं जब आपस में मिलती है किसी बिंदु पर, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? शीर्ष बिंदु। अब आप इसकी परिभाषा को ये भी कह सकते हैं अब कि किसी शीर्ष बिंदु से निकलने वाली दो किरणें जो रूप लेती है, जो आकृति बनाती है वो क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। तो अब कोण में देखो दो तत्वों का होना जरूरी है। पहली बात, एक तो दो रेखाएं होना जरूरी है, दो किरणें होना जरूरी है, और साथ ही में एक दो किरणों को मिलाने पर जो बिंदु होगा एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए। अब इन रेखाओं के बीच में छोटे छोटे कई बिंदु हो सकते हैं, तो ये इनके मध्य बिंदु कहलाएंगे। जैसे मैं कहूं ओ और ए के बीच में मध्य बिंदु कौन सा है? बी। ओ और डी के मध्य बिंदु कौन सा है? सी। अब ये भी तो कहा जा सकता है ओ और सी का बाहरी बिंदु कौन सा है? तो वो बाहरी बिंदु क्या माना जाएगा? डी माना जाएगा। बाहरी बिंदु क्या माना जाएगा? डी माना जाएगा। ओ और बी का बाहरी बिंदु क्या माना जाएगा? ए माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ए माना जाएगा। तो इस प्रकार से बाहरी बिंदु और आंतरिक बिंदु को भी पहचाना जा सकता है। अब देखिए, हमने कोण कई प्रकार के होते हैं। कोण जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अब देखो, कोण जो है वो कई प्रकार के होते हैं। देखिए, एक कोण होता है
न्यून कोण, और वो न्यून कोण होता है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम का कोण। 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण कहलाता है। दूसरा कोण समकोण, और समकोण का 90 डिग्री का जो कोण होगा वो समकोण कहलाता है। एक होगा अधिक कोण, अधिक कोण कहलाता है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम का कोण। 180 डिग्री से कम का कोण कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। उसके बाद एक आता है आपका सरल कोण, इसको ऋजु कोण भी कहा जाता है। ऋजु कोण वो होता है 180 डिग्री का कोण, सरल कोण कहलाता है। 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है। और भी कोण है, आसन कोण भी, शीर्षाभिमुख कोण है, एकांतर कोण है। तो ये कोणों की कोई गिनती नहीं हो, और भी कई कोण होते हैं। तो मुख्य रूप से ये कोण अधिकतर काम आने वाले कोण है। और एक बात और, इन कोणों के साथ साथ में कई प्रकार के कोण उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए कि ये एक कोण है, इन कोणों के बीच एक कोई रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है, एक किरण और जा रही है, तो आप जरा देख रहे हैं यहाँ पर 1 और 2, बीच में 2 कोण बन गए, बीच में 2 कोण। तो इस प्रकार से एक बिंदु से कितने कोण खींचे जा सकते हैं? तो एक बिंदु से अनंत कोण खींचे जा सकते हैं। एक शीर्ष बिंदु से कितने कोण खींचे जा सकते हैं? अनंत कोण खींचे जा सकते हैं। तो आप इन कोणों के बीच में अगर कोई बिंदु है तो इन बिंदुओं की माप भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इन बिंदुओं की भी क्या कर सकते हैं? आप माप ज्ञात कर सकते हैं। इनके बीच का बिंदु है तो आप उन बिंदुओं के बीच की दूरी बता सकते हैं। अब मैं कहूं O और G के बीच मध्य बिंदु ज्ञात करो तो आप बता सकते हैं C, D, E और F, है कि नहीं? तो इस प्रकार से बिंदु की मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे कल कि इन कोणों के साथ साथ में त्रिभुजों में, चतुर्भुजों में, इनमें कोणों की माप और अज्ञात कोण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। धन्यवाद। हाँ, एक बात, आपकी बुक के अंदर जो प्रश्नावली 4.1 है उसमें आपका जो पहला प्रश्न दे रखा है, पहला और दूसरा प्रश्न, उनको आप करें, आराम से हल हो जाएंगे। वो प्रश्न कोण से जुड़े हुए हैं, आप उनको हल करें। धन्यवाद।